फिल्म छावा के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर और बीजेपी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने सवाल किया कि सावरकर ने जो शब्द छत्रपति संभाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किए, क्या बीजेपी को वो स्वीकार है। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों से मस्जिद छीनना है। आरएसएस को लेकर कहा कि वो मुसलमानों की धार्मिक पहचान खत्म करना चाहती है। औरंगजेब को लेकर चल रही सियासी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगजेब को लेकर ताजा बयान शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का आया है। उन्होंने औरंगजेब के शासन की तुलना फडणवीस सरकार से कर दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का शासन औरंगजेब के शासन से भी बदतर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विरोधियों पर बरसे। गोरखपुर पहुंचे सीएम ने समाज को जातीय बंधन से निकालकर एकजुटता की ओर ले जाने का संदेश दिया। कहा कि आक्रांताओं ने आस्था को आहत किया और अब देश के कुछ लोग महाकुंभ, होली, दिवाली जैसे त्योहार में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई रोक नहीं पाया है। उन्होंने महाकुंभ की सफलता को बड़ी उपलब्धि बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सीएम, मंत्रियों और विधायकों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम योगी बेरोजगारी और गरीबी खत्म करने की बजाय कुंभ में भी वोट ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश में नफरत का माहौल है। गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिन के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो डेरगांव में पुलिस अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो मिजोरम जाएंगे, जहां असम राइफल्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिजोरम दौरे के बाद वो फिर असम लौटेंगे। बिहार के कुछ हिस्सों में आज होली खेली जाएगी। कल सहरसा में मंत्री नीरज कुमार सिंह के आवास पर होली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। पटना में आज तेज प्रताप यादव के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम होगा। होली के शुभकामना संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार 20 साल की सरकार की विदाई के बाद अपने जीवन में खुशहाली के रंग आएंगे, जिस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया कि नवंबर में दूसरी होली होगी जब बिहार एनडीए के रंग में रंग जाएगा। लखनऊ के विभूति खंड थाने में पुलिस और वकीलों के बीच पहले जमकर कहा-सुनी हुई और फिर वकीलों ने थाने में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान कई बार उनकी पुलिस वालों से नोकझोंक हुई। जानकारी के मुताबिक मारपीट के मामले में 3 वकील थाने पहुंचे थे। आरोप है कि तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया और इसके बाद पैरवी करने के लिए वकील सौरभ वर्मा थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और ये खबर लगते ही वहां पर भारी संख्या में वकील जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। गुजरात के भरूच में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, कबाड़ के गोदाम जलकर राख हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कबाड़ के गोदाम में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।